हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या इसका प्रिवेंशन होता है, किस तरह से ये कैंसर फैलता है, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। रिसेंटली ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इंडिया की पहली एचपीवी वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है। ये वैक्सीन बनाई गई है सर्वाइकल कैंसर से फाइट करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे हम इस वैक्सीन के बारे में जानेंगे। अभी कौन कौन सी वैक्सीन है, कितनी इफेक्टिव है वो जानेंगे, इसकी क्या इफेक्टिवनेस है वो जानेंगे, और सर्वाइकल कैंसर के बारे में जितना भी आपको इम्पोर्टेंट है जानने के लिए, उसके सिम्टम्स, किस तरह से प्रिवेंशन किया जा सकता है, वो सब चीजें डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, कैंसर ही बहुत खतरनाक बीमारी है। सर्वाइकल कैंसर किस तरह से होता है वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है और इसको लाइक कर देना है। इसके साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल जाए। बात करते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, ये वैक्सीन जो है वो बनाई गई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इंडिया में बनाई गई है, फुली इंडियन वैक्सीन है, ठीक है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है वैक्सीन, जिसका नाम क्या है, सर्वावैक। सर्वावैक वैक्सीन बनाई गई है। इसको ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI ने अप्रूव कर दिया है, ठीक है। तो इसके तीनों टेस्ट हो चुके हैं। बेसिकली जब भी कोई वैक्सीन मार्केट में आती है तो उससे पहले ट्रायल्स चलते हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ट्रायल हो चुके हैं इसके, और इसके बाद इसको ऑथराइजेशन मिल चुका है। मतलब अब इसको लोगों पर लगाया जा सकता है इस वैक्सीन को। तो बेसिकली ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूव कर दिया है, ठीक है। और इसका नाम क्या है, सर्वावैक। सर्वावैक क्या है, इंडिया की पहली वैक्सीन है। पहली बात तो मैं आप बता दूं आपको कि इंडिया में बनी हुई पहली वैक्सीन है इस जो सर्वाइकल कैंसर है उसके लिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन है। अब ये क्या होता है वो भी आपको आगे समझ आएगा। क्वाड्रीवेलेंट मतलब 4 बेसिकली, तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन, ठीक है। तो ये एक वैक्सीन है, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली ये किस लिए बनाई गई है, तो सर्वाइकल कैंसर होता है जो वुमन में, उससे प्रोटेक्ट करेगी। तो जैसे भी कोई भी वायरस हमारी बॉडी में आता है तो वो बॉडी को और बॉडी के कुछ सेल्स को खराब कर देता है। तो यहाँ पे ये जो सर्वाइकल कैंसर है, उस सर्वाइकल कैंसर के लिए वो कैंसर ना हो वुमेन्स को, तो उसके लिए ये वैक्सीन देनी होगी उनको, ठीक है। ओके, तो ये बेसिकली वैक्सीन के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया इस न्यूज़ के बारे में। अब यहाँ पे क्या है कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक रियल अपॉर्चुनिटी है टू एलिमिनेट सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। जिससे क्या होगा, बेसिकली हमारे यहीं पर बनी हुई है तो कॉस्ट इफेक्टिव भी होगी, तो हम कम कॉस्ट में हमें ये मिल पाएगी, और पूरे की पूरे कंट्री में हम HPV वैक्सीनेशन कर पाएंगे इसकी वजह से, ठीक है। तो मोर अफोर्डेबल होगी, कॉस्ट हमारे लिए कम होगी, हम कम कॉस्ट में ये वैक्सीन लोगों को, वुमेन्स को दे पाएंगे बेसिकली। तो एग्जिस्टिंग वैक्सीन जो है उससे कम कॉस्ट होगी, ठीक है। ओके, अब बात आती है कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है, क्या ये बीमारी है। तो ये एक टाइप ऑफ कैंसर है जो सेल्स ऑफ सर्विक्स में होता है। बेसिकली ये जो आप देख सकते हो, ये जो है यहाँ पे सर्विक्स एक सेल होता है, इस सेल में कैंसर होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये कहाँ होता है, अगर हम बात करें यूट्रस की, तो यूट्रस का जो लोअर पार्ट है ना, उसमें होता है, जो कि वजाइना से कनेक्ट होता है। तो ये जो सर्विक्स सेल है उसमें, उसके सेल में एक वायरस आ जाता है, और जिस वजह से ये कैंसर हो जाता है। तो सर्वाइकल कैंसर इज अ टाइप ऑफ कैंसर दैट अकर्स इन सेल ऑफ सर्विक्स, ठीक है। तो इसी वजह से उसको सर्वाइकल सर्विक्स, ठीक है, याद रहेगा अब आपको। तो इस सेल में ये कैंसर हो जाता है, और ये यूट्रस जो है उसके लोअर पार्ट में होता है, और ये वुमेन को होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरह से ये वाला जो कैंसर है सर्वाइकल कैंसर वो हो जाता है, ठीक है। अब वेरियस स्ट्रेन्स ऑफ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है, ये जो पेपिलोमा वायरस है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है, इसके बहुत सारे स्ट्रेन्स। बेसिकली ये क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, और जो क्या करता है, सर्वाइकल कैंसर का कॉज होता है। कौन सा, ये वाला वायरस, ठीक है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है। इस वायरस की वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है। इसके काफी सारे स्ट्रेन्स होते हैं, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, क्लियर है। अब सर्वाइकल कैंसर में अगर आप देखें तो ये कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, और लॉन्ग लास्टिंग इन्फेक्शन है विथ सर्टेन टाइप्स ऑफ HPV, ठीक है। कई सारे ये जो HPV है, पेपिलोमा वायरस, ठीक है, तो ये बेसिकली कई सारे टाइप्स होते हैं इसके,
और इसकी वजह से क्या होता है, सर्वाइकल कैंसर हो जाता है। अगर आप नॉर्मल सर्विक्स देखो तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ये यूट्रस है, ठीक है, ये सर्विक्स है, इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, ये वजाइना, तो बेसिकली यहाँ पे कोई इन्फेक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कोई इन्फेक्शन नहीं दिख रहा। अगर हम देखें सर्वाइकल कैंसर होता है तो यहाँ पे इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। इन्फेक्शन, कैंसर का इन्फेक्शन देखिए स्टार्ट हो गया, फिर स्टेज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये फैलता जाता है। और अगर आप लास्ट स्टेज में देखें काफी ज्यादा बुरी तरह से ये फैल गया है और यहाँ पे ब्लीडिंग होती है, ठीक है। बेसिकली इसकी सिम्टम्स में एक ये है कि ब्लीडिंग, अगर नॉर्मल स्टेज में है और इनिशियल स्टेज में है तो ब्लीडिंग नहीं होती है, बट जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है तो फिर यहाँ पे ब्लीडिंग होने लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, इतना इन्फेक्शन फैल जाता है फिर ये ब्लीडिंग होने लग जाती है, ठीक है, क्लियर है। ओके, ये प्रिवेंटेबल है। हाँ, अगर ये अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है और अच्छे से इसकी क्योर हो जाती है तो ये प्रिवेंटेबल है। लेकिन ज्यादातर लोगों में इसका पता ही नहीं चल पाता, इसका टेस्ट ही नहीं हो पाता, तो स्क्रीनिंग नहीं हो पाती और टेस्ट नहीं हो पाता, उस वजह से बहुत आगे की स्टेज में पहुंच जाता है और बहुत सारी वुमेन की डेथ हो जाती है। यहाँ पे आप ये डेटा देख सकते हो, 8 मिनट, एवरी 8 मिनट में 1 वुमेन इसकी वजह से मरते हैं इन द कंट्री, ठीक है। तो ये इतना ज्यादा हार्मफुल है और इतनी ज्यादा वुमेन्स की डेथ होती है इसकी वजह से, ठीक है। अब बात आती है कि ये सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर टाइप है, ठीक है, और सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर डेथ। कैंसर की वजह से जितनी भी डेथ होती है उनमें सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर डेथ है इन वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, 15 से 44 साल की एज में, इसी एज में जनरली ये इसकी वजह से डेथ होती है, ठीक है। यहाँ पे WHO इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, ठीक है, जो WHO की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, ये जो है IARC, ठीक है, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, इसके हिसाब से इंडिया में, इंडिया मतलब बेसिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम बात करें तो 5th है, ठीक है, 5th ऑफ द ग्लोबल बर्डन। इंडिया में कितने लोगों को ये कैंसर है, तो 1.23 लाख केसेस है इंडिया में, ठीक है। तो 5th नंबर पे आता है इंडिया इन केसेस में। अराउंड 67,000 डेथ होती है इंडिया में सर्वाइकल कैंसर की वजह से पर ईयर, इतनी वुमेन की डेथ होती है सर्वाइकल कैंसर की वजह से। अब तो ये आपने जान लिया ये कैंसर कैसा है। अब इस कैंसर के सिम्टम्स क्या है, तो अर्ली स्टेज में तो इसके कोई सिम्टम्स नहीं आते, कोई साइन सिम्टम्स नहीं होते। मोर एडवांस्ड सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम्स अगर हम बात करें तो ब्लीडिंग होती है, ठीक है, ब्लीडिंग होती है और यहाँ पे वाटरी और ब्लीडिंग वजाइनल डिस्चार्ज होता है बेसिकली, तो ये होता है और पेन होता है काफी ज्यादा, ठीक है, तो पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं। ओके, मतलब मेनली अगर हम बात करें तो इसकी स्क्रीनिंग कराएंगे तभी पता चलेगा, नहीं तो फिर ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो ब्लीडिंग के बाद वो भी बहुत मेन स्टेज आ जाती है जब, तो अर्ली स्टेज में तो पता ही नहीं चलता, जब बाद में पता चलेगा ब्लीडिंग के हिसाब से तो फिर बहुत दिक्कत होती है और पेन इसमें होता है सबसे बड़ी बात, ठीक है, इससे पता लगाया जा सकता है। तो अगर आपको इसके बारे में पता लगाना है तो कैसे लगा पाओगे, तो स्क्रीनिंग करके, वैक्सीनेशन करके, ये इसके प्रिवेंशन के तरीके हैं। तो स्क्रीनिंग पहले तो हमें पता लगे, चेक कराएं, जांच कराएं, टेस्ट कराएं, तब दूसरा फिर वैक्सीनेशन कराया जाए। वैक्सीनेशन इसके लिए वैक्सीनेशन जो है उसके चार्जेस भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, तो उससे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। लिटिल अवेयरनेस है अमंग वीमेन, ठीक है, तो वैसे भी कम ही अवेयरनेस सभी के बीच में और वुमेन्स के बीच में इसकी अवेयरनेस बहुत कम है, ठीक है, और इसी वजह से स्क्रीनिंग नहीं कराई जाती, टेस्ट नहीं कराया जाता। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ थोड़ा बहुत पेन, कुछ पेन हो रहा है एक टाइम तक तो लोग बताते, चेक भी नहीं कराते, ठीक है, तो जब बाद में जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है तब टेस्ट कराया जाता है। तो बेसिकली लिटिल अवेयरनेस है फॉर प्रिवेंशन ऑफ कैंसर एंड लेस देन 10% ऑफ इंडियन वुमेन गेट स्क्रीन, ठीक है, तो जितने भी लोगों को है उसमें से 10% से भी कम वुमेन ऐसी हैं जो टेस्ट कराती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी वुमेन है, सभी वुमेन को उनको सिम्टम्स दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, उनको 30 to 49 एज के में अगर वो आ गए हैं तो उनको स्क्रीन कराया जाना चाहिए, ठीक है, तो उनको ये टेस्ट बेसिकली कराना चाहिए, ठीक है, सर्वाइकल कैंसर के लिए, इवन इफ दे हैव नो सिम्टम्स, ठीक है। और उसके बाद जो उनकी किशोर बच्चे हैं, मतलब बेसिकली डॉटर्स हैं, उन सभी को वैक्सीनेटेड करना चाहिए विथ HPV वैक्सीन, ठीक है, तो इस वैक्सीन से वैक्सीनेशन करा दिया जाना चाहिए बच्चों को, ठीक है। तो 15, 16, 17, 18 इस एज में है, 9 साल से वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाता है। इस वैक्सीन को अप्रूवल मिला कि 9 इयर्स की एज से आप वैक्सीनेशन कर सकते हो
और जब तक भी, तो बेसिकली ये है, तो उस टाइम पर ये वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए, ठीक है। ओके, अब एग्जिस्टिंग वैक्सीन की बात करूं तो यहाँ पे 2 वैक्सीनेशंस जो हैं जिनको लाइसेंस मिला है ग्लोबली, ये अवेलेबल है इंडिया में। ये 2 वैक्सीन, एक तो क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन है गार्डासिल, ठीक है, गार्डासिल। ये वैक्सीन जो है इसकी कॉस्ट पर डोज की कॉस्ट है 2800, ठीक है, 2800 जो कॉस्ट है एक डोज की है, ठीक है। बाइवेलेंट वैक्सीन ये सर्वारिक्स, ये और सर्वरिक्स ये ऑलरेडी अवेलेबल है इंडिया में, ठीक है। इसकी जो पर डोज की कॉस्ट है वो है 3299, ठीक है। तो ये बेसिकली इनकी कॉस्ट है। ओके, अब यहाँ पे जो HPV वैक्सीन है वो इंट्रोड्यूस हो गई थी 2008 में, लेकिन येट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो क्या इन वैक्सीन्स को कभी किसी को लगाया नहीं गया, क्या ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं चलाया गया? तो ऐसा नहीं है। एक रिपोर्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये रिपोर्ट जो है दिसंबर 2021 में पब्लिश की गई। इस रिपोर्ट के हिसाब से एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पाथ, इसने वैक्सीन डिलीवरी एंड डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट चलाया। 2009 में इसको स्टार्ट किया गया आंध्र प्रदेश और गुजरात में। इस प्रोजेक्ट को 2010 में सस्पेंड कर दिया गया। क्यों सस्पेंड कर दिया गया? क्योंकि इसमें जो भी वैक्सीन लगाई गई, जिन गर्ल्स को वैक्सीन लगाई गई, उनमें से 7 गर्ल्स की डेथ हो गई, और इसी वजह से रिजल्ट ऑफ पब्लिक कंसर्न इस जो वैक्सीन है उनको, इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया, ठीक है। तो ये वैक्सीन डिलीवरी जो प्रोजेक्ट था उसको बंद कर दिया गया। अब बात आती है कि उसके बाद फिर बहुत सारा काम हुआ वैक्सीन पे, तो उनकी टेस्टिंग वगैरह भी हुई, और ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम बात करें 2016 में मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ ICMR, इसने जो भी एविडेंसेस आए ग्लोबली, ठीक है, वैक्सीन एफिकेसी की, एडवर्स इफेक्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ HPV वैक्सीन, मतलब कि इस वैक्सीन की कॉस्ट इफेक्टिवनेस प्लस उसके जो इफेक्ट्स हैं, वो एफिकेसी हैं, उन सभी को चेक किया गया। और चेक करने के बाद उन्होंने बोला कि जो भी गर्ल्स हैं 9 से 14 साल 15 साल तक की जो गर्ल्स हैं, ठीक है, एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, उन सभी को वैक्सीनेशन दिया जाना चाहिए विथ 2 डोजेस, ठीक है। तो उन सभी को वैक्सीनेशन दिया जाना चाहिए, तो इन गर्ल्स को वैक्सीनेशन दिया जाना चाहिए। ओके, अब बात आती है कि नई वैक्सीन किस तरह से बनी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो वैक्सीन है इज बेस्ड ऑन LPV। LPV क्या है? वायरस लाइक पार्टिकल। जैसे कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है, सेम उसी तरह से। अब हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन कैसे बनी, इस पर भी मेरा लेक्चर है, तो आप उसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, या यहाँ पे आई बॉल पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। और वैक्सीन पर मेरे काफी सारे लेक्चर्स हैं, कोरोना की वैक्सीन पर, वो भी आप देख सकते हैं। ये क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है बाय जनरेटिंग एंटीबॉडी। जैसे कि कोरोना की वैक्सीन में भी एंटीबॉडीज जनरेट कर रहे थे हमारी बॉडी में, सेम इसी तरह से इसमें भी बॉडी में एंटीबॉडीज जनरेट होंगी, जो किस वायरस से लड़ेंगी? HPV वायरस, L1 प्रोटीन, इससे बेसिकली लड़ेंगे HPV वायरस से। और यहाँ पे इस कई टेस्टिंग वगैरह हो गई है और तीनों ट्रायल सक्सेसफुल रहे हैं, और उसके बाद DGCI ने अप्रूवल दे दिया है गवर्नमेंट को। अब इससे क्या करेगी गवर्नमेंट प्रोक्योर कर सकेगी इनफ HPV वैक्सीन, और ये हमारी कंट्री में ही बन रही हैं, तो स्पेशल प्राइस पर हम लोगों को लगा पाएंगे, वैक्सीनेट कर पाएंगे। नियरली 50 मिलियन गर्ल्स जिनकी एज 9 से 14 ईयर्स की है, जो वेट कर रही हैं, मतलब बेसिकली इंडिया में जो वेट कर रही हैं वैक्सीनेशन, उनको कम कॉस्ट पर और इफेक्टिव वैक्सीनेशन मिल पाए, ठीक है। तो इनको वैक्सीनेशन मिल पाएगा। ओके, अब ट्रायल के रिजल्ट की बात करें तो इसके तीनों ट्रायल हुए, और इवोल्यूशन ऑफ द वैक्सीन इन मेल एंड फीमेल एज्ड 9 to 26। तो यहाँ पे जो क्लिनिकल ट्रायल हुए commenced in 2019 और इन्वॉल्विंग थाउजेंड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स अक्रॉस 12 साइट्स इन द कंट्री। तो हजारों लोगों पर ये जो टेस्ट है, जो ट्रायल्स हैं वो किए गए। एक्चुअली वैक्सीनेशन के ट्रायल्स में फर्स्ट ट्रायल, सेकंड ट्रायल, थर्ड ट्रायल काफ़ी सारे लोगों पे किया जाता है, और फिर उसके रिजल्ट्स देखे जाते हैं। जो फेज 3 ट्रायल था वो, उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, इम्यून रिस्पॉन्स इन 100% ऑफ द वैक्सीन रिसिपिएंट विथ एक्सीलेंट सेफ्टी रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट अच्छे मिले, और इसके बाद ये जो वैक्सीन है उसको अप्रूव कर दिया गया। तो वैक्सीनेशन कैन बी स्टार्टेड एट रिलेटिवली यंग एज ऑफ 9, मतलब 9 ईयर्स से गर्ल्स को ये दी जा सकती है। 9 से 14, जब 9 ईयर्स की एज से स्टार्ट किया जा सकता है वैक्सीनेशन, ठीक है। तो ये बेसिकली इस हमने वायरस के बारे में जाना, HPV वायरस क्या है, कैंसर के बारे में जाना, उसकी वैक्सीन के बारे में जाना, उसके सिम्टम्स जाने, इसे काफ़ी कुछ आपको जानने को मिला होगा, और अवेयरनेस काफ़ी कुछ मिली होगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। इन सभी वीडियोस की, मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उनकी अगर आप PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ आपको रेगुलर अपडेट मिल जाएगा।
और इसके अलावा आप इंस्टा फेसबुक पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।